हम सब जन मिल करके काम करबो। आप मन के साथ समर्थन और आशीर्वाद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के बाद आने वाला 11 तारीख तक एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल, हर क्षण एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर आप मन कोशिश करूं भैया के मिले। और भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद जीत के आवे और हमारे अध्यक्ष प्रचंड मतों के साथ जीते। कवर्धा के विकास के जिम्मेवारी आदरणीय अरुण साव जी हैं, उनका कंधा में हैगा। कवर्धा के विकास की जिम्मेवारी तुम मोर कंधा में दे होगा, मैं चिंता करूंगा। कवर्धा के विकास की जिम्मेवारी हम दोनों जन मिलकर माननीय विष्णुदेव साई जी में चिंता करवाओगा। कवर्धा के पूरा चिंता करैया हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ओहू विराजे हैगा। कमी कोई चीज में नहीं होवे, बस ध्यान ये रखना है कि कवर्धा के ये चुनाव में प्रचंड वोट के निर्णय आना चाहिए। यहां से वहां तक सब धन भैया, महतारी बहनी मन, संगी संगवारी हो, पुराना बातन ला याद करके, कवर्धा के चौक चौराहा में का हो रही याद करके, कवर्धा में तलवार लेकर घूमे रही तेला याद करके, हमारे भगवा ध्वज के अपमान कर रही है तेला याद करके, और कैसे हमारे राम भगवान के मंच में गवैया मनला, उनका भजन गवैया मनला कैसे माइक ला उठा कर फेंके रही है, एला याद करके कवर्धा के उन्नति पर कोई काम नहीं करेंगे इस 5 साल में। एला याद करके 1 साल में कत्का काम करेंगे है तेल ला याद करके ये चौक चौराहा मन ला देख लो। आप देख लो कैठी गार्डन बना थे, आप यहू देख लो कि कवर्धा के स्कूल मन के कैसे उन्नति के काम हुए हैं, ये सबे ला देख करके आपसे निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के सभ्य प्रत्याशी मन ला प्रचंड मतों से जीता हूं भैया। बहुत ये मोदी के गारंटी के मामला है। कवर्धा में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं अरुण साव शामिल हुए। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शंखनाद किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि अरुण साव ने कहा कि 27 में 27 कमल आपको खिलाना है। इसके साथ ही प्रचंड मतों से अध्यक्ष को जिताना है। इस विषय को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जमकर हुंकार भरी। उन्होंने बताया पूर्व में जो कवर्धा में जो घटनाक्रम घटित हुआ था, लोग हाथों में तलवार लेकर निकले हुए थे। इन विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा और वर्तमान के 1 साल में जो कबीरधाम जिले में कार्य हुए हैं उन बातों को भी उन्होंने रखा। हम आपको बता दें के भाषण के दौरान जहां डिप्टी सीएम के द्वारा महतारी वंदन योजना को लेकर कहा जा रहा था, वहीं एक महिला खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि उसे महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने कहा कि जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी बहुत जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हमने पूरे विषयों को लेकर दोनों डिप्टी सीएम से चर्चा किया। तो कवर्धा जंक्शन से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, जिसे लेकर हम पहुंच रहे हैं। कवर्धा जंक्शन की जो टीम है लगातार खबरों के लिए आपके साथ बनी हुई है। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। 70 लाख माता बहनी मल्ला महतारी वंदन के राशि। महतारी बहनी हो जरा हाथ उठा के बताओ, काला काला महतारी वंदन के पैसा मिला थे, जरा हाथ उठा के बताओ। नहीं मिला थे, जेलर नहीं मिला थे, ओला आने वाले समय में मिल ही। ये मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, ये मोदी के गारंटी के मामला है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, महतारी वंदन की राशि मिल रही है, 3100 रुपया क्विंटल में धान बिक रहा है, तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक 5,500 रुपया मिल रहा है। और मैं आपसे कहने आया हूं कि धान का बोनस, कृषक उन्नति योजना की राशि 1 सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में विष्णुदेव साय जी की सरकार
डालने वाली है, ये मैं आपको बताने आया हूं। मैं कवर्धा नगर के भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि हम गरीबों को पट्टा भी देंगे। शहर में हर एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास बना के देंगे, ये मैं आपसे कहने आया हूं। जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें विशेष आपसे कहूं कि अब 12 लाख रुपए तक लोगों को इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पहले किसान को 3 लाख रुपए पर ब्याज सब्सिडी मिलती थी किसान क्रेडिट कार्ड पर, अब ये 5 लाख रुपए तक किसान क्रेडिट कार्ड पर सब्सिडी मिलेगी। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए या इनोवेशन हब्स के लिए, इनोवेटिव आइडियाज के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मैं सोचता हूं कि एमएसएमई की उन्नति के लिए इससे अच्छा रास्ता और दूसरा नहीं हो सकता है। 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस बना करके और पूरे भारतवर्ष में इसका तंत्र खड़ा करेंगे, जिससे आर्थिक लेन देन ग्रामीण क्षेत्रों में संभव हो पाएगा। ये किया गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो बजट है ये भारत को 2047 तक सच में विश्व गुरु बनाने का, पूरी दुनिया में ताकतवर देश बनाने का और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। चुनाव में 3 मुद्दों को लेकर आते हैं जनता के पास। कांग्रेस ने नगर पालिका कवर्धा का ठेका दारू ठेकेदार को दे करके रखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कवर्धा शहर में कोई नहीं था जिसको कवर्धा शहर की जिम्मेवारी दी जाए? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 बरस का भी समय अभी काम करने का मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भय और आतंक की उस स्थिति में जब नगर पालिका के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ही राम भगवान के होने वाले भजन वाले मंच पर माइक तोड़कर फेंका जाता था, वो स्थितियां शहर में नहीं हो सकती। उसको शहर की जनता कबूल नहीं कर सकती। शहर की जनता बड़ी स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद और अध्यक्ष के पद को प्रचंड मतों से जिताने वाले। क्या कारण है कि कांग्रेस कवर्धा में नेतृत्वहीन दिखाई दे रही है? विधायक जो है वो अभी तक कवर्धा में नहीं पहुंच पाए, क्या कारण, क्या लगता है? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थितियां कवर्धा में थी, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से चला करता था। कवर्धा के लोगों की वजूद नहीं था। कवर्धा में दूसरे लोगों का शासन चला करता था। ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से बलौता बाजार से लोग आकर, रायपुर से लोग आकर के धमकाया करते थे। कवर्धा शहर की आज भी वही स्थिति है। ये हाल तो कांग्रेस का है। कवर्धा से प्रेम हो वो कवर्धा के लिए काम करेगा। चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद प्राणपण से कवर्धा की उन्नति के लिए, कवर्धा में स्वच्छता के लिए काम करेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी जब अध्यक्ष बनेंगे कवर्धा शहर में तो हम कवर्धा शहर को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का काम करेंगे। कवर्धा के इन्होंने जब टिकट की मांग की तो इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिए, ये कहकर नहीं किया। 17 विभिन्न योजनाओं को दिखाकर, बताकर टिकट की मांग की। इन योजनाओं पर काम करना है कवर्धा में, इसके लिए मांग की। कवर्धा में किस तरह आउटर में गौशालाएं प्रारंभ हो ताकि स्थानीय लोग अपनी गौवें वहां रख सके, अपने सुबह से वहां से दूध दुहा कर ला सके और अपना घर का काम चला सके शुद्ध दूध के साथ। ऐसी विभिन्न योजनाएं इनके दिमाग में है जिसको कहकर इन्होंने टिकट मांगा है, तो पार्टी ने इनका टिकट तय किया। पंचायती चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्षेत्र क्रमांक 11 में अभी तक बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। पंचायत राज के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 55 लाख माताओं बहनों को, वो कांग्रेस की सरकार थी पिछली बार जिसने कहा कि 500 रुपया प्रतिमाह माताओं बहनों को देंगे, 5 साल बीत गया, 5 रुपया नहीं दिया किसी को। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70 लाख कुल माताएं बहनें, उसमें 50 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं बहनें, जिनको 11 किस्तें 1-1 हजार रुपए की मिल चुकी हैं। महतारी वंदन के नाम पर महतारी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला है। और प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में मैं आपसे कहूं, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की उस सरकार में उनके मंत्री ने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश दे दिया जाए, परंतु मुख्यमंत्री नहीं देते हैं और मैं अपने पद को छोड़ता हूं, ऐसा कहकर टीएस सिंहदेव ने छोड़ा था। आपको ध्यान होगा विषय। तब भाजपा ने संकल्प लिया था चरण पखार कर हितग्राहियों के कि हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के होंगे वो देंगे। भाजपा की सरकार बनेगी तो बनने वाली सरकार के कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा जिसमें 18 लाख आवास दिया जाएगा। वो हुआ भी। मोर आवास मोर अधिकार इस आंदोलन का प्रारंभ कवर्धा से हुआ था, आपको ध्यान होगा। उसका कार्यभार भी मुझे ही प्रदेश में सौंपा गया था। और मोर आवास मोर अधिकार, आज भी इसका नाम, सरकारी योजना का नाम मोर आवास मोर अधिकार ही है। मोर आवास मोर अधिकार इस आंदोलन के माध्यम से 8,47,000 एक किस्त हमको
केंद्र से मिल चुका है। 1,70,000 आवास हमने स्थानीय जो बनने वाले आवास थे वो बनाए हैं। 3,03,000 केंद्र से बिल मिल चुका है। 32,000 जनपद के मिल चुके हैं। 47,000 मुख्यमंत्री आवास के हैं। 15,000 नक्सलियों के लिए आवास के हैं। और अप्रैल महीने में 3,03,000 फिर मिल जाएगा। 18 लाख आवास गिन कर पूरा करेंगे भैया। कवर्धा में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी सहित हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी सहित सभी 27 वार्डों के हमारे प्रत्याशी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए और हम सब ने ये संकल्प लिया है कि 27 के 27 वार्ड में कमल खिलाएंगे और नगर पालिका अध्यक्ष पर भी भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है, ऊर्जा है और निश्चित रूप से कवर्धा नगर पालिका में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज का केंद्रीय बजट 2047 के भारत के निर्माण का बजट है। गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी का बजट है। मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है। रोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट है। किसानों को मजबूत करने वाला बजट है। अधोसंरचना के विकास का बजट है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को और तेज गति से आगे बढ़ाने का ये बजट है। वास्तव में ये विकसित भारत का बजट है। विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ भी बनेगा और 2047 के विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। हमारा देश आज दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले थोड़े समय में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का 3रा बड़ा अर्थव्यवस्था हमारा देश बनने जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज के इस बजट के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। का दारू ठेकेदार ला दे दे हैं भैया, मैं गलत नहीं कहा था, सोच ले। दारू ठेकेदार ला कवर्धा के ठेका दे है। अरे कवर्धा में तो कम से कम ओला कहती जन कवर्धा के रहैया होतीस, बाहिर वाले के दंश ला तो झेले हैं भैया भी। जिन ला माया नहीं है तिन कतका करहीगा, ओतके करही जब कम वोट बटोरा आ जाए। नहीं कहा था ओतके करी ओहा ओखन ले ऊपर सोचे नहीं। तब है यहाँ कहीं करना रही तब पुराना वो रायपुर वाले हैं, अरे का नाम है अब याद रखिए, अभी देखते थे बुला जाते हैं लोग। मैं कथो मया रहती तक कुछ करती धरती नहीं। कवर्धा में बतावे कोनो बोला 5 साल में एक काम करे हुए खड़ा तेल बतावे कोनो गंथे काला बिलासपुर रोड के वो पुलियल गंथे पुल एक पुल ओखरो स्वीकृति बजट में माननीय हमारे डॉक्टर रमन साहब के सरकार में हो रही से बनाए के काम ले अभी करे हैगा, ओखर पहली नहीं करी कहीं ले। मया रही मया जीहू खाहू इहे इहे मरहू के जिन मया रही तेन करहीगा। अरे हम बुढ़ा जब था लाठी टिकट यही मिलने तो घूमबो कोनो मेरेगा नहीं। नवा नवा लइकन है तेना अरे देवही है विजय सरवल्ले ले पहुंचा दे घर इसके पहुंचा है। हम जीवो मरबो ही हैगा। हमर नेरवा गड़े है भैया, हमर नेरवा गड़े। हाँ ये बिहारी ना आए है तेखर मन के कहीं बात है। दारू ठेकेदार ला कवर्धा का ठेका देना, हर बस्ती में नौजवान लड़कल बिगाड़े काम। मैं गलत बोलत हूँ महतारी तब बताते हैं मोला भाई। हर बस्ती में वो नवा लइकन ला बिगाड़े काम, झोलम धर के दारू भेजवात है यहाँ वहां। आ दारू देखे तब हमरो भाई मन तो सब इतनी होती सब काला की झोलम धर के दारू
आदमी गरीब आदमी दारू पी पी के पैसा बोल देवत है, वो जमीन खरीदत है। कवर्धम सबसे बड़े आदमी हो गए वही मैं कथर भाई। फिर याद रख ले, बात ला याद रख ले, ये गरीब के बेटा ये गरीब के बेटा ये मेहनत करे हैं, घर घर घूमे हैं, एक एक वार्ड में गए हैं, सबके चिंता करे हैं चंद्र प्रकाश जी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं महतारी मोर संगी संगवारी निवेदन करता हूं तुमला प्रचंड मतों के साथ कमल के निशान में मोहर लगाकर हमारे चंद्र प्रकाश जिला विजयी बनाना है। कवर्धा के चिंता कर ही आज तक करत आए हैं, कहीं नहीं है तब भले घर घर गली गली घूमे हैं, महतारी बहनी मन संग मिले हैं, संगी संगवारी मन संग मिले हैं, एक एक कोंटा के कवर्धा के चिंता करैया आए, एक एक कोंटा के चिंता करैया आए। ऐसा हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी शहर मंडल के अध्यक्ष के नाते भी काम करे हैं। अहिल चुनना है, अहिल चुनना है, अहिल चुनना है महतारी, अहिल चुनना है। यह काम कर ही, मेहनत कर ही, मया से काम कर ही कवर्धा जिला के हमार कवर्धा करे है आदमी आवे और अपन कवर्धा भर जीव परान ल दे के काम कर ही दाई, जीव परान ल दे के काम कर ही देख सबे काम हम नहीं बन जाए। मुहूर्त चाट हजोगे होवे तो दूठन में नहीं कर पाए हो महतारी घूमत हो ले भाई हो जाही दाई कोनो काम है तो हो जाही के सब्बे काम ला नहीं कर सका, लेकिन जीव के परत ले काम करई, लगातार मेहनत करके काम करई, ये काम ला करैया कोनो हो है। तो जब केंद्र में सरकार तय बनाए दीदी, तय केंद्र में सरकार बनाए के बाद राज्य में सरकार बनाए भैया, और दू ठो इंजन जोड़े अपन विकास की यात्रा में, तो तीसरा इंजन जोड़े के बेरा आवे, तीसरा इंजन जोड़े के कवर्धा नगर पालिका के अध्यक्ष बना करके तीसरा इंजन जोड़ करके, और वो इंजन के पूरा ईंधन पेट्रोल कहाँ लिया है तो मैं बना के लाए हूँ, निवेदन करे हूँ आज हमारे आदरणीय अरुण साहब भैया मेर तुमन मोला थैंक यू कथा। पाइपलाइन विस्तार के काम, नाली विस्तार के काम, सीसी रोड बनाए के काम, 10 करोड़ के 11 करोड़ के ये हमारे घोटिया रोड के सड़क बनाए के काम, पुराना जन नवा ये बने हैं का कथे का बस स्टैंड बने हैं ना, काम के नहीं है जब तक सड़क नहीं बन जाही थे सड़क ले बनाए काम। अब एक गौरव पक्ष 10 करोड़ के वही हमारे सांसद जी घर से लेकर के यहाँ तक वो 10 करोड़ के काम। अब कते का कन काम देन मैं पूरा मालल पहने हो भाई, फिर मैं बता दो तुम लोग पूरा माला काखर रही से तो आदरणीय अरुण साहब जी के रही से पूरा एक एक चीज ला ध्यान करके महंगिया गोहराए देगा भैया मंत्री उंत्री बन गए हो तू ही बना दे हो, अब मैं नहीं करूं काम तो का के ही मोला, तो ये सब काम ला खरकायल है आगू बढ़ायल है कैसनो करते हैं। तो अरुण साहब जी जैन कांग्रेस के सरकार रही से तो विपक्ष के वो समय में प्रदेश का नेतृत्व प्रदान करने वाला वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी वो कही के विजय तय चिंता झनकर जतका मया कवर्धा से तोला हुए ओत के मया कवर्धा से मोला हुए, ऐसे कही के कवर्धा के काम करैया आदरणीय अरुण साहू जी मंच पर विराजे हैं। भैया एक बार जोरदार ताली बजा के आप उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ भैया हो। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल कवर्धा जंक्शन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। कवर्धा जंक्शन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।